जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठियां आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप। सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। सीएए का मतलब है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वो लोग जो वहां बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जिनके जीवन जीना दूभर हो रहा था, उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर गए और वो यहां दयनीय जिंदगी जी रहे थे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने सीएए लाकर उनको नागरिकता देने का काम किया है। और आप उनसे इतना नफरत करते हैं। आप फेक न्यूज फैलाते हैं कि 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, 2 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये जो आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनके लिए कानून है और इसका देश के मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीएए नागरिकता देने का काम कर रहा है जो 31 दिसंबर 2014 तक प्रताड़ित होकर उन देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो यहां आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनको नागरिकता दिया गया है। और आप फेक न्यूज फैला रहे हैं कि सबको लाएंगे। तो इसका कारण भी हमें समझ में आ रहा है। जिसकी जमीन चली जाती है ना, अरविंद केजरीवाल जी, वो ऐसे ही फेक न्यूज फैलाता है, ऐसे ही नफरत फैलाता है। आप झूठ की मशीन तो थे ही, अब आप नफरत के मशीन हो गए हो। वो आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके राजमहल जैसा उनको राजमहल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको पानी मुहैया कराया जाएगा, उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी। उनको भी अपनी एक इंसान की जिंदगी जीने का हक है।